बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब और आप देख रहे हैं वकास साहब चैनल। और इस चैनल के ऊपर हम आपके साथ जो पीबीसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन शेयर किया गया है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, ठीक है ना, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप इसको अच्छी तरह समझ लेना है। नोटिफिकेशन जो है आपके सामने जो है वो दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 6 पॉइंट है, 6 क्वेश्चन के आंसर हैं, वो तमाम जो है मैं आपके साथ क्लियर करूँगा। तो आपने वीडियो को अच्छी तरह देख लेना है। सबसे पहले जो है इसके अंदर बताया गया है सवाल, जो बच्चों का मसला था इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार जो सालाना 2021 में पार्ट 1 में शामिल इम्तहान हुए और जो है वो कुछ सब्जेक्टों के अंदर जो है वो गैर हाज़िर रहे, इनके दाखिला फार्म में कौन से जो है वो मज़ामीन होंगे। आगे तजवीज़, ठीक है। तो उसके अंदर कहा है कि ऐसे उम्मीदवार जो सालाना 2021 पार्ट 1 में शामिल इम्तहान हुए और जो है जुज़वी तौर पर गैर हाज़िर रहे, इनके हाज़िर होने वाले मज़ामीन के अलावा बाकी तमाम मज़ामीन पार्ट 1 के गैर हाज़िर लाजमी मज़ामीन और पार्ट 2 के तमाम मज़ामीन के साथ जो है वो दाखिला फार्म जारी होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट लिखा है सिफारिशात के ऑप्शन में कि अवान ने इस तजवीज़ से इत्तफाक़ किया कि ये तजवीज़ जो है वो मान ली गई है। दूसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवार ऐसे तलबा जो सालाना 2021 पार्ट 2 में मुकम्मल मज़ामीन के साथ दाखिला जिन बच्चों ने भेजा था और कुछ सब्जेक्टों के अंदर बच्चे एबसेंट हो गए थे और स्पेशल इम्तहान 2021 में शामिल जो है वो ना हुए, या स्पेशल इम्तहान 2021 में भी वो कुछ सब्जेक्टों के अंदर एबसेंट रहे, इनके दाखिला फार्म में कौन से मज़ामीन जो हैं वो होंगे। आगे जो है उन्होंने कहा है, जो इसका आंसर है कि ऐसे उम्मीदवार जो सालाना 2021 पार्ट 2 में मुकम्मल मज़ामीन के साथ दाखिला भेजने के बाद कुछ सब्जेक्टों के अंदर जो है वो गैर हाज़िर रहे और स्पेशल इम्तहान 2021 में शामिल इम्तहान ना हुए, या स्पेशल इम्तहान 2021 में कुछ सब्जेक्टों के अंदर जो है बच्चे गैर हाज़िर रहे, चूँकि ये जो तलबा हैं साल 2020 में पार्ट 1 में प्रमोट हो चुके हैं, इसीलिए इनके दाखिला फार्म पार्ट 2 के हाज़िर शुदा मज़ामीन के अलावा बाकी तमाम मज़ामीन के साथ जो है इनके फार्म जो है वो जारी होंगे। इन तलबा का पार्ट 1 का रिज़ल्ट पार्ट 2 की बुनियाद पर जो है मुरतब किया जाएगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि अवान ने इसे तजवीज़ से इत्तफाक़ किया है, ठीक हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पॉइंट नंबर 3 है। ऐसे उम्मीदवार ऐसे तलबा जो सालाना 2021 में जो है मुकम्मल तौर पर पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपोजिट में शामिल इम्तहान हुए और वो कुछ सब्जेक्टों के अंदर जो है गैर हाज़िर रहे, इनके दाखिला फार्म में कौन से मज़ामीन होंगे। ऐसे उम्मीदवार जो सालाना 2021 में मुकम्मल तौर पर पार्ट 1 पार्ट 2 कंपोजिट में शामिल इम्तहान हुए और वो जो है कुछ सब्जेक्टों के अंदर गैर हाज़िर रहे, इन उम्मीदवारों का दाखिला फार्म पार्ट 2 के मज़ामीन जिनमें वो हाज़िर हो चुके हैं, इसके अलावा बाकी तमाम मज़ामीन पार्ट 1 और 2 के साथ जो है इनके फार्म जो हैं वो जारी होंगे, मतलब कि इनको पेपर देने पड़ेंगे। तो आगे उन्होंने लिखा है कि अवान ने इस तजवीज़ से इत्तफाक़ किया है। आगे हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। ऐसे उम्मीदवार जो पार्ट 1 2020 में प्रमोट हुए हो गए थे लेकिन 2021 में शामिल इम्तहान ना हुए, इनके दाखिला फार्म में कौन से मज़ामीन जो हैं वो होंगे। तो आगे वो इसका जो है वो तजवीज़ जो दी गई थी, जो जवाब है इसका, उसमें कहा कि ऐसे उम्मीदवार ऐसे तलबा जो पार्ट 1 2020 में प्रमोट हो गए लेकिन 2021 में शामिल इम्तहान जो है वो ना हुए, ऐसे उम्मीदवारों के दाखिला फार्म सिर्फ पार्ट 2 के मुकम्मल के साथ जो है वो जारी होंगे। और क्योंकि पार्ट 1 का रिज़ल्ट 2 साल तक महफूज रहता है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट की हिदायत के तहत बगैर इम्तहान के वो पार्ट 1 में प्रमोट हो चुके हैं, ये तमाम प्राइवेट उम्मीदवार होंगे। आगे जो है उन्होंने लिखा है कि अवान ने इस तजवीज़ से इत्तफाक़ किया है। अच्छा, आगे वो पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है, वो कहता है कि जी ऐसे उम्मीदवार ऐसे तलबा जो सालाना 2020 में पहली मरतबा पार्ट 1 पार्ट 2 कंपोजिट में शामिल इम्तहान हुए, इनके चांस जो हैं वो सप्लीमेंट्री 2021 में मुकम्मल हो चुके हैं, इनका आखिरी चांस के बाद अजाफी चांस दिया जाएगा। ये सवाल है, ठीक है। आगे वो कहता है जो जवाब है, ऐसे उम्मीदवार ऐसे तलबा जो सालाना 2020 में पहली मरतबा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपोजिट में शामिल इम्तहान हुए, इनके चांस जो है सप्लीमेंट्री 2021 में मुकम्मल हो चुके हैं। अगर स्पेशल इम्तहान को सालाना का हिस्सा ही करार देना है
तो इनका चांस इस लिहाज से जो है वो तब्दील हो जाएगा। जो अवान का फ़ैसला है इसमें उन्होंने कहा कि जी ऐसे तलबा जो सालाना इम्तहान 2021 और स्पेशल इम्तहान 2021 में जो बच्चे रीअपीयर हुए थे, या वो बच्चे जो जिनके मार्क्स जो हैं वो बेहतर नहीं हुए थे, फेल टू मार्क्स इम्प्रूव, मतलब कि उन्होंने पेपर दिए नंबर बेहतर करने के लिए लेकिन उसमें फ़ेल हो गए, उनके नंबर बेहतर नहीं हो सके, तो इन्हें एक इजाफी चांस सालाना 2022 में देने की सिफारिश है। और ये गुड न्यूज़ लग रही है मुझे, ठीक है ना। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन्हें एक इजाफी चांस सालाना 2022 देने की जो सिफारिश जो है वो की गई है। ठीक हो गया। आगे वो पॉइंट नंबर 6 के अंदर कहता है कि ऐसे तलबा जो सालाना 2020 में पार्ट 1 में बतौर रेगुलर शामिल इम्तहान हुए, इन्होंने सालाना स्पेशल 2021 में पार्ट 2 का इम्तहान ना दिया, ठीक है। अब वो सालाना 2022 में बतौर रेगुलर पार्ट 2 में इम्तहान देने के अहल हैं। आगे वो जवाब में कहता है कि तलबा के बेहतरीन मफाद के पेश नज़र ऐसे उम्मीदवार जो हैं, ऐसे तलबा जो हैं, इनको 2022 सालाना में पार्ट 2 का इम्तहान बतौर रेगुलर देने की जो है वो इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल मज़ामीन के साथ पार्ट 2 का बतौर प्राइवेट इम्तहान देने की इजाज़त ना है। तो बासूरत दीगर ऐसे उम्मीदवार का पार्ट जो है वो 1 2020 से ज़ाया हो जाएगा और वो मुस्तकबिल में प्रैक्टिकल वाले मजमून भी नहीं पढ़ सकेंगे। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जिन बच्चों ने रेगुलर दाखिला भेजा था, तो अपना कह लें कि पार्ट 1 का 2020 के अंदर, तो आगे उन्होंने उसके बाद जो है पार्ट 2 का 2021 के अंदर जो है दाखिला नहीं भेजा, तो वो भी बच्चे जो है वो रेगुलर एडमिशन भेज सकते हैं, उनको इजाज़त जो है वो दे दी गई है। अवान ने इसे तजवीज़ से जो है इत्तफाक़ किया है। अब ये PBCC की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो शेयर किया गया था। उसके बाद जो है सबसे पहले PBCC की मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद जो है तमाम बोर्ड्स जो है फिर अपने अपने नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड जो है वो करते हैं। इसी तरह जो है अगर हम बात करें, जिस तरह ये वाला जो नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सरगोदा बोर्ड की तरफ से अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपलोड कर दिया है। ये वाला नोटिफिकेशन सरगोदा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया कि जिन बच्चों के नंबर बेहतर नहीं हो सके, उस हवाले से ये नोटिफिकेशन है। इसको आप अगर आपने डाउनलोड करना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को मैं wakasahabad.com जो वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे wakasahabad.com, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, तो वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है, ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, ये अब देखें कि बोर्ड कितना सुस्त है। ये नोटिफिकेशन जो है ये 15/3/2022 का ये नोटिफिकेशन था, और अपलोड जो है ये आज उन्होंने किया है वेबसाइट के ऊपर, देख लें। मतलब कि 15/3/2022 का नोटिफिकेशन, और अब ये 15 दिन बाद उन्होंने अपलोड किया है बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हालांकि एक और नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। बाकी जो है कुछ जिस तरह फैसलाबाद बोर्ड के फॉर्म डाउनलोड हो रहे हैं, बच्चों ने एडमिशन भी करवा दिए हैं, इसी तरह पिंडी बोर्ड के भी हो रहे हैं, अप्रूवमेंट वाले बच्चों के। तो मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि जिन बोर्ड के फॉर्म जो हैं वो डाउनलोड नहीं हो रहे, ठीक है, अब उन्होंने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा वाक़या याद करवाता हूँ कि जब आपका पंजाब के अंदर रिज़ल्ट आना था, ठीक है, उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, पहले डेट आई रिज़ल्ट की, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, फिर दोबारा डेट आई, उसको भी इसी तरह ही हुआ। तो काफ़ी लेट जो है उसमें यह कहा गया था कि जी समरी अप्रूव नहीं हुई, इस वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो लेट आएगा। तो उस वक्त भी फ़ैसला जो है वो बहुत सुस्ती के साथ जो है वो आया था, बहुत लेट जो है वो आपका रिज़ल्ट जो था वो आया था उस वक्त भी। तो मैंने उस वक्त ना एक वीडियो बनाई थी, जो तकरीबन 25,000 स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी थी। उसके अंदर मैंने आप बच्चों को एक बात जो है मैंने आपके साथ की थी, जो आज भी मैं दोबारा करने लगा हूँ, जो आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्क्रीन के ऊपर जो है आप देख सकते हैं, ये फेसबुक का पेज है, ये फेसबुक पेज है राया यासर हमायूं का। राया यासर हमायूं जो हैं वो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके अंडर में पंजाब के तमाम बोर्ड्स आते हैं। उस वक्त भी मैंने वीडियो बना के ये कहा था कि आप इनके फेसबुक के पेज के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके इनको इनबॉक्स में मैसेज करें, इनको कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इनके फेसबुक के ऊपर जाके इनको कमेंट करें कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो आप मेहरबानी करें जल्दी रिज़ल्ट हमारा अनाउंस कर दें, आगे हमने एडमिशन भी लेने हैं। तो मैंने उस वक्त ये वीडियो बनाई थी। तो बच्चों ने क्या किया, फौरी तौर पे वो फेसबुक पेज के ऊपर गए और
हज़ारों की तादाद के अंदर बच्चों ने जो है फेसबुक पेज के ऊपर उनके कमेंट के अंदर उनसे कहा कि जी हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो उन्होंने फौरी तौर पे फिर एक्शन लिया और आपका तकरीबन अर्जेंट मीटिंग हुई और 3-4 दिन के अंदर फौरी तौर पे जो है वो रिज़ल्ट आ गया था, ठीक हो गया। तो अब जो है आपने करना क्या है, जिन बच्चों के जो बच्चे परेशान हैं, क्योंकि सिंध के अंदर भी जो है अगर हम बात करें, सिंध के अंदर भी पॉलिसी मंजूर हो चुकी है 4 चांस वाली, ठीक है। और इसके अलावा जो है फेडरल बोर्ड के अंदर भी, केपी के बोर्ड्स के अंदर भी, ठीक है, कोयटा बोर्ड के अंदर भी, सिर्फ अभी तक जो है पंजाब के जो बोर्ड्स हैं ये सुस्त हैं, ये अभी तक फ़ैसला नहीं कर रहे। तो इनके जो बोर्ड अंडर में आते हैं ना, वो राया यासर हमायूं के अंडर में आते हैं। इन्होंने हुक्म देना होता है, हायर एजुकेशन के वो मिनिस्टर हैं, इनके वो आईटी के मिनिस्टर भी हैं और हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं। बोर्ड्स जो हैं वो इनके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं कि राया यासर हमायूं का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई भी मसला है या किसी बच्चे का फॉर्म डाउनलोड नहीं होता, तो आप इनके फेसबुक पेज के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके जितने ज़्यादा जो लोग हैं उनके फेसबुक के ऊपर जाके कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग जाके उनसे क्वेश्चन करेंगे, उतनी जल्दी जो है वो आपके मसले को देखेंगे और आपका, मुझे उम्मीद है कि वो मसला हल करवा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ हुक्म देना होता है, ठीक है। बोर्ड सारे उनके अंडर में आते हैं पंजाब के। तो जो बच्चे परेशान हैं, परेशान ऐसे घरों में आप बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जो है फेसबुक ओपन करें, राया यासर हमायूं का जो ऑफिशियल पेज है, ये वेरीफाइड पेज है उनका, वहाँ पे जाके उनको जगाएं ताकि उनको पता चले कि पंजाब के अंदर बच्चों के साथ जो है, जो बच्चे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, उनसे आप क्या कर सकते हैं, हमने रिक्वेस्ट ही करनी है उनसे। तो आपने सिर्फ सिंपल उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर इस मामले को आप जो है इसको देखें, हम परेशान हैं, हम इम्प्रूवमेंट के हवाले से अभी तक हम ना तो हमारे फार्म डाउनलोड हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके अभी भी फार्म एक्टिव नहीं हुए। जिस तरह लाहौर बोर्ड मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि उनका फार्म ही अभी तक, उनका लिंक ही एक्टिव नहीं हुआ, वो किसी वजह सर्वर का कोई एरर है, पता नहीं क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है उधर से। इस तरह जिस तरह बहादुर बोर्ड से के हवाले से बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा फार्म डाउनलोड नहीं हो रहा, इस तरह मुख्तलिफ बोर्ड से जो है बच्चे पूछ रहे थे। तो आपने जो है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका मसला जल्दी हल हो जाए, तो राया यासर हमायूं इनको आपने रिक्वेस्ट करनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि राया यासर हमायूं तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि राया साहब प्लीज़, अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम के ऊपर इतना बड़ा ओहदा दिया है, तो प्लीज़ आप एक दफ़ा बोर्ड से रिक्वेस्ट करें, बोर्ड को हुक्म जारी करें कि बच्चों का मसला जो है वो सुने और इनके फार्म क्यों नहीं डाउनलोड हो रहे। हालांकि सिंध वालों ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है, इस तरह फेडरल बोर्ड ने भी ये जो है वो अप्रूवल दे दी है 4 चांस वाली, इस तरह केपी के बोर्ड्स ने भी दे दी है, कोयटा बोर्ड ने भी दे दी है। सिर्फ पंजाब के बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, तो इस हवाले से आप कुछ करें। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि राया यासर हमायूं तक पहुंच सके, और आपने ख़ुद भी फेसबुक के ऊपर जाके ना आप कोशिश करें ज़्यादातर जो ज़्यादा बच्चे जो हैं उनसे वहाँ पे जाके ना कमेंट्स करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका मसला बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी डेट अभी पड़ी हुई है, डबल फ़ीस के साथ भी, 3 गुना फ़ीस के साथ भी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि जल्दी मामला जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बाकी जैसे जैसे फिर भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।